नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ योगेश राणा। अमिताभ बच्चन को चुपचाप इतना बड़ा अवार्ड क्यों दे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को हाल ही में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। अमिताभ बच्चन की उम्र 78 साल है और हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड उनको दिया गया है। ये अवार्ड क्या है और उनको क्यों दिया गया है, जबकि उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है, इस अवार्ड की बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। कुछ खबरें आई है, अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। दरअसल वह पिछले कई दशक से अपनी 60 के करीब फिल्मों को मुंबई में अपने बंगले में सहेज कर रख रहे थे। वह ऐसा क्यों कर रहे थे और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या उनको ये फिल्में कहीं दूसरी जगह से मिल नहीं सकती थी? 60 फिल्में उन्होंने क्यों रखी सहेज कर? इससे पहले आप ये जान लें कि 5 साल पहले अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों के प्रिंट सहेजने के लिए एक एनजीओ को सौंप दी, जो इन्हें एक तय तापमान में रखता है। ये एनजीओ एक निश्चित तापमान में इन प्रिंट को रखता है। निश्चित तापमान में इसलिए क्योंकि इनके खराब होने का खतरा है। फिल्मों के पुराने प्रिंट को एक निश्चित तापमान में रखा जाता है। इनको सही सलामत रखने के लिए तापमान को मेंटेन करना जरूरी होता है। अमिताभ बच्चन ने अपने घर में इन प्रिंट को इसी तरह से एक निश्चित तापमान में रखा। जिस एनजीओ को इन्होंने ये प्रिंट सौंपे उसका नाम फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है। यह एनजीओ भारतीय फिल्मों को संवारने और सहेजने का काम करती है। भारतीय फिल्मों के प्रिंट को अवार्ड विजेता फिल्म निर्माता, संकलनकर्ता और संरक्षक देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह ने ही इस एनजीओ को शुरू किया है। अमिताभ बच्चन इस एनजीओ के ब्रांड एम्बेसडर है। आपको याद होगा, एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वे दिलीप कुमार की कुछ फिल्में सिर्फ इस वजह से नहीं देख सके क्योंकि वो हमेशा के लिए खो गई है। इसलिए अमिताभ बच्चन ने खुद फिल्मों के प्रिंट बचाने के लिए काम शुरू कर दिया। भारत में बॉलीवुड समेत 10 बड़े फिल्म उद्योग है। यहाँ हर साल 36 भाषाओं में करीब 2000 से अधिक फिल्में बनती है, लेकिन भारत में फिल्मों के सिर्फ 2 ही आर्काइव है। एक सरकारी है जो पुणे में है और दूसरा हेरिटेज फाउंडेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो कि 1931 में आई थी और पहली भारत में निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या जो कि 1937 में आई थी। इन दोनों ही फिल्मों का अब कोई अता पता नहीं है, इनके कहीं प्रिंट मौजूद नहीं है। इन फिल्मों के प्रिंट है ही नहीं। 1988 में आई श्याम बेनेगल की एक बहुत शानदार फिल्म भारत एक खोज की मूल कॉपी भी अब मौजूद नहीं है। आपको याद होगा 2009 में एक फिल्म आई थी मगधीरा। इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था, यह खूब हिट हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक एस राजमौली ने खुद कहा है कि यह इस फिल्म के नेगेटिव सिर्फ 6 साल में ही गायब हो गए। वो अपनी फिल्म के नेगेटिव भी नहीं सहेज पाए। ये चिंता की बात है। हमारे पास फिल्मों के प्रिंट सहेजने के लिए कोई तंत्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में 1138 मूक फिल्में बनी हैं, लेकिन इनमें से 29 यानी 29 ही संरक्षित है। 1931 से 1950 के बीच मुंबई में बनी 2000 में से 80% फिल्में अब देखने के लिए मौजूद ही नहीं है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत के फिल्म आर्काइव में सूचीबद्ध 31,000 से अधिक रील और फिल्में खो गई है। यानी कि वहां जो थी पहले 31,000 से अधिक रील और फिल्में खो गई है या नष्ट हो गई है। 2003 में सरकारी आर्काइव में आग लगी थी जिसमें 600 फिल्में नष्ट हो गई थी। इनमें 1913 में बनी क्लासिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की मूल कॉपी की कुछ रीलें भी शामिल थी। ये भारत में बनी पहली मूक फिल्म थी। यह तरक्की की राह पर बढ़ रहे देश के लिए वाकई चिंता की बात है कि उसके पास अपनी फिल्मों के प्रिंट संरक्षित सुरक्षित तक रखने की तकनीक नहीं है, या उस पर काम करने वाले लोग नहीं है, या फिर व्यवस्था नहीं है। 2 साल पहले कोलकाता में हुए एक फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि हमारी पीढ़ी भारतीय सिनेमा के शिल्पकारों के योगदान का सम्मान तो करती है, लेकिन दुख की बात है कि ये उनकी अधिकतर फिल्में या तो जला दी गई है या कूड़े के ढेर में फेंक दी गई है। हमारी फिल्मी विरासत का बहुत छोटा सा ही हिस्सा संरक्षित हो पाता है, और यदि हमने तुरंत कदम नहीं उठाए तो अगले 100 साल में ही उन लोगों की कोई याद नहीं बचेगी जिन्होंने चलती तस्वीरों के जरिए हमारी जिंदगी को कैद किया था। अपनी इसी मुहिम और फिल्मों को सहेजने के प्रयास के चलते अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन को यूं ही नहीं, हिंदी का एक युग कहा जाता है। वह आज भी
खूब एक्टिव है, जबकि उनके जमाने के सितारे अंधी गलियों में खो गए हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।